इसका हमने क्या किया आर्टिकल 370 का? हमने जो यूएन में उसके बाद जाके तकरीर की थी, मतलब वो सिर्फ लफ्ज थे। हमारे आर्मी चीफ जनरल कियानी थे, वो भी एक पूरे सफात पढ़ के आए थे अमेरिका जाके कि हम ये पॉलिसी करेंगे। जनरल राइट शीफ ने भी कहा, जनरल बाजवा ने भी कहा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं उसके बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने तो हमें कहा था कि जब तक भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं करता तब तक हम भारत से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अब इमरान खान भारत से बातचीत क्यों कर रहा है? और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि हम तो एटॉमिक ताकत है और हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। हम तो भारत के सामने झुक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत हमें अपनी उंगलियों पे नचा रहा है और भारत अपनी पोजीशन से एकदम भी हिल नहीं रहा। तो ऐसा क्यों है? इमरान खान भारत के आगे क्यों झुक रहा है और इमरान खान अब भारत के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलता? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। वज़न तो उसमें भी है कि एक सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट के तौर पर हम खड़े हों। ये नहीं कि हर तरफ से जिस तरह भी वो चाहें हमें अपनी मर्ज़ी से डील करें। आज अमन हमारी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी यही होगा कि किस कीमत पर ये अमन हम इसको वेलकम कर रहे हैं। अभी वो थोड़े दिन पहले हिटलर भी था, वो फाशिस्ट भी था मोदी, और उससे थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के लिए वो उम्मीद था कि मसला कश्मीर को हल करेगा। हमारी जो हुकूमत की पॉलिसी है वो कहीं समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे खड़े हो रहे हैं, किससे बात करेंगे और फिर कैसे बात करेंगे। अब देखना ये है कि जब एक तरफ दोबारा सीज फायर होता है, फिर आर्मी चीफ की तकरीर आती है कि घर को ठीक करना होगा, और फिर मोदी साहब का खत आता है, और फिर हमारे साहब का जवाबी खत कल चला गया मोदी साहब को। अब उसके ऊपर बहस हो रही थी, तो साथ ही कल ईसीसी के एजेंडे में आ गया कि जी इंडिया के साथ हम तिजारत करना चाह रहे हैं। और तिजारत ये कि बड़े सीख पाए हुए थे वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान कि कोरोना के दिनों में पिछले सीज़न में हमने दवाइयाँ कैसे मंगवा ली वहाँ से बगैर कैबिनेट के, उसका भी कुछ पता नहीं लगा कि वो किसने मंगाई थी, किसने फ़ायदे उठाए, और बगैर कैबिनेट के जो आई तो सज़ा किसे मिली। और अब हम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम कपास भी मंगवाएंगे और वहाँ से चीनी भी मंगवाएंगे। और चूंकि यहाँ पे हम ऐलानात इतने बड़े बड़े करते हैं, और 81 रुपये पे हमने कहा कि चीनी हमारी इक्तिसादी टीम की कामयाबी है, जिसके टीम लीडर को कान से पकड़ के परसों बाहर निकाल दिया, उसको इतना मौका भी ना दिया कि रिज़ाइन करे। कोई तो बात ऐसी है जिसकी पर्दादारी है कि उसको रिमूव किया कैबिनेट से, वरना थोड़ा सा तकादा ही होता है कि जी चलें जी आप रिज़ाइन करते हैं, भरम रखा जाता है लोगों का, वो भी नहीं था। अब इंडिया पे तो उससे भी उलट हो रहा है ना। कहाँ हम खड़े थे कि जी कोई बात नहीं करेंगे जो आर्टिकल 370 के बगैर, मतलब आप छोड़ दें कि वहां तो हमने बदला ले लिया था ना, जो कुछ किया और हमने त्यारे गिराए, जवाब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। इसका हमने क्या किया आर्टिकल 370 का? हमने जो यूएन में उसके बाद जाके तकरीर की थी, मतलब वो सिर्फ लफ्ज थे। नवाज शरीफ कहते थे जब अक्टूबर 2013 में वाशिंगटन में जाके ओबामा की मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस टॉक की, मैं भी वहां मौजूद था, उन्होंने कहा हमें अपने घर को ठीक करना होगा, मैं डॉन लीग के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। ये मैं आपको उससे भी 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जहां उन्होंने ये बात कही थी। जाहिर है कि लोग बता रहे थे, कह रहे थे, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई। अब हमारे आर्मी चीफ ने कहा, हमारे आर्मी चीफ जनरल कियानी थे, वो भी एक पूरे सफात पढ़ के आए थे अमेरिका जाके कि हम ये पॉलिसी करेंगे। जनरल राइट शीफ ने भी कहा, जनरल बाजवा ने भी कहा कि हमें मालजी की पॉलिसियों से छुटकारा पाना होगा। लेकिन हम हर दफा ये कह के फिर गलतियां करते हैं, फिर हमें ज़ेर अताब फैटफ के जरिए लाया जाता है। हम एक दहशतगर्द पकड़ते हैं और दुनिया के सामने लाते हैं, कोई मुल्क उसको भी नहीं सुनता, कोई मानता भी नहीं। अब हम आ जाए जो अजीम चौधरी साहब और ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे जी, तो फिर हमारे थिंक टैंक कौन से हैं, हमारे पॉलिसी साज हैं कौन से, कौन बात करता है? अचानक यूएई वो मुल्क है जहां पे हमारे वजीर खारजा साहब कह आए थे कि नहीं जी हम तो आते ही नहीं ओआईसी में, क्योंकि आपने वो सुषमा स्वराज जो उस वक्त वजीर खारजा थी इंडिया की, वो उनको बुला लिया है और हमें बताया ही नहीं है ओआईसी की मीटिंग में, और हम पुट्टी करके नाराज होकर रूठ के आ गए। उन्होंने हमें मुनासिब भी नहीं समझा कि यूएई वाले मना ही लें। अब खबर भी उन्होंने लीक कराई कि जी हमने दोनों के दरमियान में बातचीत करा दी। अब उसकी क्या शराइत है?
ठीक कश्मीर कमेटी ने अगर उठाया है तो उनको तो इस वक्त तक क्लियर कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है पॉलिसी साजों की तरफ से भी आना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी आना चाहिए। एक कौम को नैरेटिव दें, क्लियर कट करें कि जी ठीक है ये कश्मीर का मामला था, हम यूएन में करते रहेंगे, या फिर आप चाइना की बात को ऑन करें जो वो कहता है कि डिस्प्यूट रखें लेकिन अपने आप को इक्तिसादी तौर पे मजबूत करें और आगे चलें। ये कारगिल में भी मशवरा था उनका, उससे पहले भी मशवरा था, कारगिल से पहले उनको पता था कि क्या होने वाला है। आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बातचीत चाइना से ही हुई थी उस वक्त जनरल मुशर्रफ और जनरल अजीज की, फिर वो लीक हुई थी। तो चाइना तो कह रहा था कि आप ये काम इस तरह की हरकतें ना करें कि गड़बड़ हो जाए, कि आप अपने आप को इक्तिसादी तौर पर ठीक करें। वो वन चाइना कहता है और दुनिया पे मुख्तलिफ जगह पे उसने अंगूठे रखे हुए कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, लेकिन वो काम करता है। या तो अगर हमने ऐसा काम करना है तो हमें इसकी तरफ आ जाना चाहिए कि खुल के कौम को बताएं कि इंटरनेशनली यूएन की करारदादों पे हम काम करते रहेंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमें तिजारत के लिए दुनिया भर से प्रेशर है। इंडिया को अफगानिस्तान में रोल भी मिलना है, हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो हमारी मर्जी के बगैर होने जा रहा है, या हमने कुछ कंप्रोमाइज किया है कुछ चीज़ों पे, क्योंकि तिजारत से कोई इनकार नहीं है। यूरोप में हमारे से ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी, लेकिन फिर सबके बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ वहां पे समझौते हुए ना। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे हम ही अंडर प्रेशर हैं, हम ही सब कुछ माने जा रहे हैं, हम ही सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि खाम माल की हमारी मजबूरी है। यहाँ चोर डकैत बना के सारे हमने गद्दे कर दिए, वही चोर डकैत अब फिर दोबारा ज़ेर ताब है, और चीनी 115 रुपए पे, 105 रुपए पे, 110 रुपए में पाकिस्तान मिलेगी और खाम चीनी इंडिया वालों को देंगे ना। हम अपने किसान को यहाँ पे पैसे देने के लिए तैयार हैं गंदम के लिए, हम सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के लोगों को ज्यादा पैसे दे के यहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं। यही हमारा अलमिया है, यही सोचना चाहिए पॉलिसी साजों को भी, हुक्मरानों को भी, हिज़्ब इख्तिलाफ को भी। फिर जो बात नेशनल डायलॉग की आती है फिर उस तरफ आ जाना चाहिए, खुल के कौम को एतमाद लें, बात करें कि हाँ जी ये फैसले और हम इस तरह चलेंगे और आइंदा की ये पॉलिसी होगी। मतलब क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ क्लैरिटी नहीं है और हमारी पॉलिसी तब्दील होती रहती है, दिस लीव्स अ क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर एक तरफ ये बात किसी हद तक बेहतर है कि सीज़ फायर है या बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि बातचीत से ही मामलात में हल होना है। तो लेट्स होप के कुछ चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएं और कुछ बेहतर मामलात आगे बढ़ सकें। वक्त बताएगा कि मामलात किस सिमत में जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान तो मोदी जी के बारे में कैसी घटिया चीज़ें बोलता था, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पहले ही पता होगा। तो अब इमरान इसलिए चुप है क्योंकि इमरान को पता है कि ऐसी बातें बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। तो इसीलिए अब इमरान चुप हो गया है, क्योंकि इमरान को सबक मिल गया है कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलते, वरना मोदी जी इमरान की ऐसी हालत करते कि इमरान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आपको पता होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी इमरान के ज़माने में हुई है, और कश्मीर से आर्टिकल 370 भी इमरान के ज़माने में रिमूव हुआ है। तो इससे इमरान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। तो इसीलिए अब इमरान मोदी जी के बारे में चुपचाप है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मोदी जी के बारे में फिर से अपना मुंह खोला तो मोदी जी उसका क्या हाल करेंगे। तो इसीलिए इमरान अभी मोदी जी के बारे में वैसी घटिया बातें नहीं कर रहा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान अभी भारत के साथ ट्रेड खोलना चाहता है, तो ये सही बात है। और ये भी बात सही है कि कोरोना के वक्त भी इमरान ने भारत से मेडिकल चीज़ें नहीं मंगवाई, क्योंकि उसने पहले कहा था कि भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, और मेडिकल चीज़ें भी ट्रेड के ज़रिए ही पाकिस्तान जाती थी। तो इसीलिए पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। पाकिस्तान में जो कुत्तों के काटने की दवाई नहीं मिल रही थी, वो भी इसीलिए थी क्योंकि इमरान खान ने भारत से ट्रेड बंद कर दिया था। पाकिस्तान में कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी भारत से ही जाती थी, तो इसीलिए पाकिस्तान में कुत्तों के काटने की वैक्सीन की कमी हो गई थी। तो इमरान ने ऐसी चीज़ें करके पाकिस्तान में बहुत ही मुसीबत खड़ी की थी, और अब इमरान को सबक मिल गया है, और इसीलिए वो कह रहा है कि भारत से ट्रेड खोल दो और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो दिवालिया हो रही है, और इसीलिए उसे अब भारत से सस्ता कॉटन और चीनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी की भी कमी हो रही है, और इसीलिए चीनी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और इसकी वजह से जो आम पाकिस्तानी है वो भी इमरान खान को गालियाँ दे रहे हैं। तो इसीलिए भी इमरान भारत के साथ ट्रेड खोलना चाहता है। और पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 370 की बात की कि इमरान ने तो बहुत कहा था कि जब तक आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं तो तब तक मैं भारत से कोई बातचीत नहीं करूँगा। तो आर्टिकल 370 कश्मीर में कभी भी रिस्टोर नहीं होगा, ये इमरान खान को भी पता चल गया है।
तो इमरान खान अब इस पे बातचीत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर कश्मीर पर उसने बातचीत की तो भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। तो इसीलिए अब इमरान खान भी आर्टिकल 370 पर चुपचाप है, क्योंकि उसे भी पता है कि अब आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है यूएन में इमरान खान ने जो कहा था वो क्या नाटक था, तो वो नाटक ही था। पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं समझ पाया, ये उनकी गलती है। और पाक मीडिया कह रहा था कि हमारे विदेश मंत्री ने तो सऊदी अरब यूएई से कहा था कि कश्मीर पर बातचीत करो और सुषमा स्वराज को OIC मत बुलाओ। तो उसका सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था आपको पता ही होगा। फिर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और आर्मी चीफ भागे भागे गए थे चीन और सऊदी अरब से माफ़ी मांगने। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री पर अगर पाक मीडिया विश्वास करके बैठा हुआ है कि ये आदमी हमें कश्मीर लेके देगा, तो ये कभी भी होने वाला नहीं है। इसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया है। ये कश्मीर कहाँ से लेके देगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि चीन तो हमें कहता था कि इकोनॉमिकली ताकतवर हो फिर कश्मीर पर बातचीत करना, तो मुझे सही लगता है। पर फिर भी अगर इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान ताकतवर बन जाए तब भी कश्मीर पाकिस्तान नहीं ले पाएगा भारत से। चीन इकोनॉमिकली भारत से ज़्यादा ताकतवर है, पर चीन क्या कर पाया? चीन भी तो भारत के सामने कुछ नहीं कर पाया। तो ये कहना कि इकोनॉमिकली अगर पाकिस्तान ताकतवर हो गया तो वो कश्मीर पर कुछ कर पाएगा, ये भी पूरा झूठ है। और कारगिल पर पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को आज ना कल कश्मीर पर तो झुकना ही पड़ता। तो इमरान जो एक कश्मीर पर झुक गया है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।